come to the meeting with the senator, and he has been kept at the maximum security prison, CCOT. अभी जो आप BBC वर्ल्ड सर्विस सुन रहे थे, ये रेडियो पर नहीं बल्कि इंटरनेट रेडियो पर थी। अब ये इंटरनेट रेडियो क्या बला है, बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होती है। और जैसा कि हमारे चैनल का एक ट्रेंड रहा है कि हमने रेडियो से संबंधित एक एक टॉपिक को चुन कर और उसको बिल्कुल सामान्य सी भाषा में रेडियो के सामान्य श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। 1989 में महेंद्र कपूर साहब के आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध एक गाना आया था, दाता तेरे कई नाम। जिस प्रकार दाता के कई नाम हैं, उसी प्रकार इंटरनेट रेडियो के भी कई नाम हैं साथियों। इंटरनेट रेडियो को हम ई रेडियो, नेट रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, वेब रेडियो, स्ट्रीमिंग रेडियो, IP रेडियो आदि कई नामों से जानते हैं, किंतु आपने इनमें से डिजिटल रेडियो का नाम जो है यहाँ नहीं आया। यानी कि इंटरनेट रेडियो डिजिटल रेडियो होते हुए भी डिजिटल रेडियो नहीं है। इंटरनेट रेडियो और डिजिटल रेडियो कैसे अलग हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे, किंतु उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। हम में से अनेक साथी जो है इंटरनेट का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि आखिर इंटरनेट भला क्या है। तो इंटरनेट, जिसको हिंदी में अंतर्जाल भी बोलते हैं, ये असल में नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। असल में कुछ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्शन देता है इंटरनेट। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जुड़ा है, इसका अर्थ ये है कि दुनिया के सारे हर कोई कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक की जानकारी दूसरा ले सकता है, और ये जानकारी आपस में साझा करने के लिए ऐसे सभी कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए कुछ नियम कानून बने हैं, कुछ रूल्स बने हैं, जिनको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है, IP। सो होता क्या है, कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता, वो किसी ऑडियो वीडियो को नहीं समझता, वो केवल 0101 इस प्रकार डिजिट्स को पहचानता है, जिनको हम बिट्स बोलते हैं। कंप्यूटर में छोटे छोटे जो हैं चुंबक हैं, मैग्नेट्स हैं, यदि वो मैग्नेट न बने, ऑफ हो जाए तो 0, और यदि वो मैग्नेटाइज हो जाए तो 1। तो इस प्रकार एक डिजिट हो गया, उसको बिट बोलते हैं। जैसे 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनते हैं, जैसे कि 01 01 01 01। ये 8 बिट्स का जो समूह हो गया, ये बाइट हो गया। तो अब जब आप इंटरनेट स्पीड देखते हैं, गीगाबाइट, मेगाबाइट, तो वहाँ जैसे मेगाबाइट, मेगा का अर्थ होता है 10 लाख, तो 10 लाख बाइट्स प्रति सेकंड जो है, इस प्रकार 8 डिजिट्स के 10 लाख कम्बिनेशन एक सेकंड में आपका फ़ोन ले या दे सकता है। अब हमने ये कह तो दिया कि विश्व भर में जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं, असल में वो स्वयं से एक दूसरे से जुड़े हैं, किंतु जुड़े कैसे हैं? तो कई तरीके हो सकते हैं। कहीं ये सीधा तारों से जुड़े हों, यानी इलेक्ट्रॉनिकली, कहीं ये बिना तार के वायरलेस सिस्टम से जुड़े हों, और कहीं ये ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू जुड़े हों। तो इस प्रकार एक पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा एक जाल है, जिससे विश्व भर के कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से जुड़ना चाहे वो सभी आपस में जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स के द्वारा 1960 के दशक में ही इंटरनेट पर काम होना शुरू हो गया था। 1970 का दशक आते आते प्रोटोकॉल्स या रूल्स, फ्रेमवर्क बनने लगे थे कि कैसे जोड़ेंगे इनको, और 1990 आते आते जब WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब आया, तो उसने जो है पूरी दुनिया में इंटरनेट को प्रसिद्ध कर दिया। टिम बर्नर्स-ली नाम के व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। ये असल में एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंटेंट शेयर किया जा सकता है, और इसमें प्रायः है जो कंटेंट को कंज्यूम करने वाला, यानी उस कंटेंट का प्रयोग करने वाला, यानी कि हम लोग जो है, उनको कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर का ज्ञाता होने की आवश्यकता नहीं है। अपितु कुछ लिंक्स दिए होते हैं, बना दिए गए होते हैं, केवल उस पर क्लिक करने से उस लिंक के थ्रू जो भी जानकारी किसी भी कंप्यूटर में पीछे डली हुई है वो आपके आगे आ जाएगी। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक प्रोटोकॉल यानी नियमों के एक संग्रह का प्रयोग करता है, जिसको HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब मान लीजिए BBC को अपना कार्यक्रम प्रसारित करना है, तो वो कैसे कर सकता है? बहुत सारे माध्यम हैं। पहला है ट्रेडिशनल रेडियो, यानी जो भी उनको कार्यक्रम प्रस्तुत करना है उसको मॉड्यूलेशन के थ्रू जो है FM या मीडियम वेव या शॉर्ट वेव के थ्रू भेज दिया जाए।
इस प्रकार जो सिग्नल भेजा जाएगा वो एक प्रकार से वायरलेस बेतार सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल है। या फिर बीबीसी के पास ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल भेज दे। तो जैसे वहाँ के ट्रांसमीटर ने आपके रेडियो तक जो है एनालॉग सिग्नल भेजा था, वैसे ही डिजिटल सिग्नल भी भेजा जा सकता है। डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूस नहीं होता, वो 0101 इस फॉर्म में आएगा और उसको भेजने के कई माध्यम हैं, कई तरीके हैं जिस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग की जाए, जैसे कि DRM या DAB या HD रेडियो। और एक तीसरा तरीका है इंटरनेट रेडियो के थ्रू भेज दे, यानी एक कंप्यूटर को बीबीसी अपना प्रसारण भेजता रहे और वो कंप्यूटर जो है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और अवेलेबल करवा दे किसी भी दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस या रेडियो को जो उस कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना हो। इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी बोला जाता है। हम एक डिजिटल रेडियो पर इस प्रकार कैसे प्रसारण पीछे से आया है, वो कैसे किन बटन्स के माध्यम से, किन फंक्शंस के माध्यम से चलाता है, वहाँ भी चलेंगे। किंतु साथियों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीबीसी ने कैसे एक वेबसाइट बना करके और वहाँ अपना रेडियो जो है प्रसारित किया है। वो भी इंटरनेट रेडियो है, वो आप अपने कंप्यूटर पर सुन सकते हैं। तो साथियों, मैंने ब्राउज़र पर एक वेब एड्रेस को खोला है www.bbc.co.uk/sound/play/live/bbc_world_service। इस पर यदि हम थोड़ा सा नीचे चलें तो इस प्रकार से ये एक प्ले बटन है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। And so, yeah, there's apparently a whole lot of NGOs, like big players, are getting together with all of their lawyers trying to figure out what to do to basically file lawsuits when this happens. It sounded like a rumor to me just a couple of days ago. तो ये जो प्रसारण हो रहा है, ये प्रसारण वही है जो बीबीसी के स्टूडियो से किया जा रहा है, किंतु ये आकाश के थ्रू, रेडियो तरंगों के थ्रू भेजने की बजाय इसको इंटरनेट के थ्रू भेजा गया है। तो ये इंटरनेट रेडियो हुआ। वस्तुतः इंटरनेट रेडियो जो है एक कंप्यूटर से ही प्रसारित हो रहा होता है। जो भी स्टेशन ने प्रसारित किया है उसने कंप्यूटर को, अपने सर्वर को वो सिग्नल दे दिया है और एक कंप्यूटर ही से सुन सकता है। अब एक कंप्यूटर के रूप में हो सकता है कोई रेडियो जैसा दिखने वाला इंटरनेट रेडियो बना दिया गया हो, आपका स्मार्टफोन हो या फिर कोई वास्तव में कंप्यूटर ही हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, आपने बीबीसी सुना। साथ ही ये बता देना चाहूँगा कि जब रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजा जाता है, चाहे वो एनालॉग रेडियो हो या डिजिटल रेडियो हो, तब हम उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। किंतु जब इंटरनेट के थ्रू इस प्रकार कोई रेडियो स्टेशन अपना प्रसारण भेजता है तो उसको वेबकास्टिंग बोलते हैं। पहला इंटरनेट रेडियो कार्ल मैलेमर्ड ने 1993 में बनाया था। इसका नाम था इंटरनेट टॉक रेडियो। इसमें हर सप्ताह किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से इंटरव्यू लेकर प्रसारित किया जाता था। इंटरनेट रेडियो की एक खास बात ये हुई कि पूरे विश्व में इसको कहीं भी सुना जा सकता है। कोई फ़ोन, कंप्यूटर जिस पे इंटरनेट उपलब्ध हो तो वहाँ उसको सुना जा सकता है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल रेडियो है वो केवल पीछे से आने वाले सिग्नल्स की रेंज में हो तभी उस पर आप प्रसारण सुन सकते हैं। वैसे इंटरनेट रेडियो पूरे विश्व में कहीं भी अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी इसको प्रसारित करने वाले स्टेशंस जो हैं वो अपने देश से बाहर इसका प्रसारण नहीं होने देते। साथ ही आपको बता दूं, कंप्यूटर में पहले से कोई वीडियो बनाकर या इस प्रकार नहीं भरा जाता। जो भी सिग्नल अपना प्रसारण कर रहा है वो लगातार प्रसारण देता रहता है। इसको लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। बहुत सारे कोड्स यूज किए जा सकते हैं डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे MP3, AAC+ एट्सेट्रा। चलिए एक इंटरनेट रेडियो पर इंटरनेट का प्रसारण देखते हैं। तो हमारे पास अभी एक इंटरनेट रेडियो है चोयोंग का LC90। आप इसको एक मिनी कंप्यूटर ही समझिए। जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनेट रेडियो चलाने के लिए आपको कंप्यूटर ही चाहिएगा या उस जैसा डिवाइस चाहिएगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर इस प्रकार का रेडियो जैसा दिखने वाला एक रेडियो हो। तो सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन कर लेते हैं और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में यदि मैं जाता हूँ तो आप वाईफाई देखिए ऑन है, यानी इसको इंटरनेट से मैंने ऑन कर दिया है। इसके अलावा मैं, जैसा कि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बताया था, इसमें एक सिम भी डाली जा सकती है। इस प्रकार जो भी इंटरनेट रेडियो होगा उसको इंटरनेट से जोड़ने का कोई ना कोई तरीका दिया गया होगा। अब ऐसे किसी भी इंटरनेट रेडियो में बहुत सारे तरीके दिए होंगे आपको। इंटरनेट पर जो स्टेशंस अवेलेबल हैं
उनको सुनने के लिए। जैसे इसमें म्यूजिक के स्टेशंस अलग जगह स्टोर किए गए हैं, पॉडकास्ट्स अलग जगह, न्यूज़ के स्टेशंस अलग जगह, या फिर आप मेन्यू में भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ से मैं चलता हूँ उन स्टेशंस पर जिनको मैंने अपने फेवरेट स्टेशंस में डाला है। माय फेवरेट स्टेशंस मैंने ओके प्रेस कर दिया तो इसमें एक लिस्ट आ जाएगी और इस पूरी लिस्ट में ट्यूनिंग नॉब के माध्यम से मैं नीचे चल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं BBC वर्ल्ड सर्विस पर ओके प्रेस कर देता हूँ। लोड करेगा क्योंकि इंटरनेट से ये नहीं चाहता कि बीच में टक टक कर चले वीडियो। Annoyed when children run around with that sabers, whatever. That, lightsabers, come on! No, to be honest, I can't say anything about Star Wars. I know there are massive fans in this part of the world of Star Wars, but I'm not among them. You're not. What is it about you that has meant you've never felt like watching? Do you not like science? सो ये जो BBC की वर्ल्ड सर्विस चल रही है, ठीक यही वर्ल्ड सर्विस अगर आप रेडियो चलाएंगे तो उस पर भी चलेगी। लेकिन अंतर क्या हुआ, रेडियो पर जो है वो सिग्नल हवा के द्वारा, रेडियो तरंगों के द्वारा भेजा गया है और यहाँ जो है ये सिग्नल इंटरनेट के थ्रू भेजा गया है। तो इन दोनों सिग्नल्स में क्या अंतर होगा, तो देखिए जो शॉर्टवेव पर BBC आप सुन रहे होंगे वहाँ इंटरफेरेंस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसमें जो है इंटरफेरेंस आपको लगभग ना के बराबर मिलेगी। काफ़ी क्लियर आपको सिग्नल मिलेगा। फिर कभी किसी वीडियो में साथियों इंटरनेट रेडियो और ट्रेडिशनल रेडियो, इन दोनों में कौन अच्छा कौन बुरा, क्या अंतर है, डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।